ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और भूतिया हवेली थी। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उस हवेली के आसपास भी जाने से कतराते थे। रवि, जो गांव का एक नवयुवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और लोग बेवजह डरते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझा कर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने अपनी टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और वहां जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ चिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रवि के कदमों की आहट उस शांत माहौल को चीर रही थी। कुछ ही देर में वह हवेली के पास पहुंच गया। हवेली सचमुच डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर जमी काई और टूटी खिड़कियां देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से वीरान पड़ी हो। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे जिनकी छायाएं अजीब शक्लों में बदल रही थी। लेकिन रवि ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली के भीतर, हवेली के अंदर घना अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। चारों ओर धूल की मोटी परतें जमी थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवेली के हर कोने से एक ठंडक भरी हवा आ रही थी जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन रवि ने सबसे पहले बड़े हॉल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर एक परिवार की थी जिसमें 3 लोग दिख रहे थे, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। तस्वीर देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही रवि हवेली के दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें तेज होती गई। अब उसे किसी के हंसने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। डर अब उसके मन में घर करने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह अब हवेली के तीसरे मंजिल की ओर बढ़ा, जहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होने की कहानियां सुनी गई थी। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरे हवेली में घना अंधकार फैल गया। वह अपनी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी सांसें थम गई। जैसे ही रवि ने सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर कदम रखा, वहां का माहौल और भी भयानक था। हर ओर अजीब सी ठंडक और बुरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि ने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुला हुआ था। वह हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक बेहद डरावनी परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी
और रवि के सामने एक महिला की भयानक आकृति खड़ी हो गई। वह महिला सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वह महिला धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी टांगें मानो जम सी गई थी। वह न तो भाग सकता था, न ही चिल्ला सकता था। महिला ने धीरे धीरे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मुझसे कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी कहानी सुनाई। वह इस हवेली के मालिक की पत्नी थी जिसे उसके पति ने मार दिया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटक रही थी और जो कोई भी यहाँ आता वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाता। महिला की आवाज में इतनी नफरत और दुख था कि रवि कांप उठा। रवि ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस भयानक आत्मा ने उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। ये उसकी अंतिम उम्मीद थी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह अब भी हवेली के अंदर है। पूरा दृश्य बदल चुका था। हवेली का दरवाजा उसके सामने बंद हो गया और उसे चारों ओर से उन आत्माओं की भयानक आवाजें घेरने लगी। वह चीखने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली का दरवाजा अब भी बंद था और अंदर का रहस्य उसी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा।